नीट यूजी 2026 अगर पंजाब स्टेट की बात करें तो पंजाब एक क्लोज स्टेट है जहां काउंसलिंग के लिए अदर स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर पंजाब स्टेट की मैं बात करूं तो प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के बहुत ज़्यादा ना कॉलेज हैं ना नंबर ऑफ सीट्स हैं। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो टोटल 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं ईएसआईसी मिला के। इसके अलावा अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो टोटल 7 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट में फॉल करते हैं। फ्रेंड 2020 में भी पंजाब में बहुत ज़्यादा सीटें नहीं बढ़ी हैं। जिस तरह और भी स्टेट में सीटें अच्छी खासी बढ़ी हैं, उस कंपेयर में पंजाब में केवल प्राइवेट कॉलेजों में 50 सीटें का इंक्रीमेंट हुआ है। ओवरऑल पंजाब में हर साल कट ऑफ थोड़ी हायर साइड पे भी रहती है। और पंजाब ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन भी निकाली थी जिसमें 2026 के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताया था। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि नीट यूजी 2026 में पंजाब में किस तरह के रूल्स हैं, किस तरह की कैटेगरी हैं, इसके अलावा कितने गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें हैं, प्राइवेट कॉलेजों में कितनी सीटें हैं और कट ऑफ क्या 2025 में रहा है और 2026 में क्या कट ऑफ हो सकता है। और साथ में मैं ये भी बताने वाला हूं कि जो पंजाब के लोअर स्कोर के स्टूडेंट हैं, जो लोअर स्कोर में फॉल करते हैं, उनके पास और क्या ऑप्शन है पंजाब को छोड़ के। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पंजाब में कट ऑफ थोड़ी हायर साइड पे रहती है क्योंकि पंजाब में नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा नहीं है। तो जो लोअर स्कोर वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है, कहां कहां वो जा सकते हैं और साथ में लोअर स्कोर जो है वो कहां पे ऑप्शन ले सकते हैं। तो नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। अब आते हैं फ्रेंड्स, पंजाब में 2026 में एडमिशन पॉलिसी क्या क्या है, कितने सीट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, तो इस पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, पंजाब में जो कोटा सीट्स और अथॉरिटी है तो ऑल इंडिया कोटा में जैसे आपको पता है 15% की सीटें जाती हैं। इसके अलावा स्टेट कोटा 85% सीट्स हैं, एमसीसी ऑल इंडिया करती है और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी आपको स्टेट कोटा की काउंसलिंग आपको करती है। अब आते हैं फ्रेंड्स, पंजाब स्टेट कोटा एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, 11th और 12th पंजाब से होना चाहिए, बॉर्न इन पंजाब होना चाहिए, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ पंजाब होना चाहिए, स्टडीज 5 ईयर इन पंजाब होना चाहिए, स्टडीज लास्ट 2 ईयर बिफोर क्वालिफाइंग एग्जाम इन पंजाब होना चाहिए, चिल्ड्रन ऑफ पंजाब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड इन पंजाब होना चाहिए, पंजाब हाई कोर्ट एम्प्लॉय होना चाहिए, पंजाब पेंशनर जो पंजाब में पेंशन ले रहे हैं वो चल सकते हैं, फैमिलीज रेसिडिंग इन पंजाब फॉर एट लास्ट 5 ईयर होना चाहिए, डिफेंस वार्ड होना चाहिए, एनआरआई कैंडिडेट्स होना का वहां पे ऑप्शन है, साथ में माइनॉरिटी कैंडिडेट का है। तो ये आपको एलिजिबिलिटी है जो पंजाब में अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं न्यू रूल्स पे। कैंडिडेट एंड पेरेंट्स मस्ट सबमिट एन एफिडेविट कि आप अदर स्टेट में कोई भी सीट नहीं ले रहे हो पंजाब के अलावा। फॉल्स डिक्लेरेशन में कैंसिल एडमिशन, तो ये जरूर ध्यान दें कि कोई भी फॉल्स डिक्लेरेशन नहीं होना चाहिए। अब रिजर्वेशन कैटेगरी के क्या क्या है, एससी में 25%, बीसी में 10%, पीडब्ल्यूडी 5%, बॉर्डर एरिया 1%, बैकवर्ड एरिया 1%, स्पोर्ट्स 1%, डिफेंस 1%, पंजाब पुलिस पैरामिलिट्री 1%, टेररिस्ट अफेक्टेड 1%, सिक्स राइट विक्टिम्स 1% और फ्रीडम फाइटर 1%। तो ये कैटेगरीज है जो पंजाब में फॉल करती है और ये आपको रिजर्वेशन जो है परसेंटेज है। इसके अलावा रिजर्वेशन इन प्राइवेट कॉलेज, सेम रिजर्वेशन पॉलिसी एज गवर्नमेंट कॉलेज विथ एडिशनल रिजर्वेशन ऑफ जे.एंड.के माइग्रेंट एंड कश्मीरी पंडित। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो सेम है और आपको एडिशनल जो है जे.एंड.के जो है माइग्रेंट और कश्मीरी पंडित को रिलैक्सेशन यहां दिया जाता है। प्राइवेट कॉलेजों का सीट डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रेंड्स, जो है गवर्नमेंट कोटा 50%, मैनेजमेंट कोटा और माइनॉरिटी 50% और एनआरआई सीट आपका 15% है। तो पंजाब में जो है आपको प्राइवेट में भी 50% गवर्नमेंट कोटा होता है और मैनेजमेंट 50% और एनआरआई 15% है। एनआरआई कोटा जो है अवेलेबल इन ऑल प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। साथ में जो है प्रायोरिटी जो है वो पंजाब ओरिजिन एनआरआई होना चाहिए, देन अदर स्टेट एनआरआईज भी चलता है। मतलब एनआरआई के लिए अदर स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी है एनआरआई में पहला है पंजाब ओरिजिन एनआरआई होना चाहिए। वैकेंट एनआरआई सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज जनरल सिटी, वैकेंट सीट्स जो होते हैं एनआरआई के वो गवर्नमेंट कॉलेज का
जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्राइवेट कॉलेज का मैनेजमेंट कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब फीस पे आते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जो है फर्स्ट ईयर 2,02,000, सेकेंड ईयर 2,22,000, थर्ड ईयर 2,44,000, फोर्थ ईयर 2,68,000, फिफ्थ ईयर 1,47,000, क्योंकि हाफ ईयर का लगता है। प्राइवेट कॉलेज जो गवर्नमेंट कोटा की सीट्स है 4,69,000 फर्स्ट ईयर, 5,16,000 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 5,68,000, फोर्थ ईयर 6,25,000 और फिफ्थ ईयर एंड हाफ ईयर जो है 3,44,000। प्राइवेट फीस जो मैनेजमेंट कोटा की है उसमें जो फीस है 12,06,000 फर्स्ट ईयर, 13,26,000 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में 14,59,000, फोर्थ ईयर में 16 लाख और सेकेंड ईयर जो कि लास्ट हाफ ईयर है 8.80 होता है। कोर्स और एनआरआई की फीस है $1,10,000 टोटल आपकी एजुकेशन की। अब आते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे, जैसे सीएमसी लुधियाना हुआ, सीडीसी लुधियाना हुआ, एसजीआरडी यूनिवर्सिटी होता है। ये कोर्ट अप्रूव्ड जो एडमिशंस होते हैं और फीस वो उस पर डिसाइड फीस स्ट्रक्चर करती है। अब आते हैं आपको सर्विस बॉन्ड पे, तो बॉन्ड अमाउंट 20 लाख रुपया है गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज के लिए। साथ में स्टेट कोटा सर्विस 2 ईयर है और ऑल इंडिया कोटा सर्विस 1 साल है। मतलब 20 लाख का बॉन्ड है जिसमें आपको 2 साल स्टेट कोटा सर्विस, जो स्टेट कोटा से बच्चे एडमिशन लेते हैं 85% और जो ऑल इंडिया कोटा से लेते हैं वो 1 साल का बॉन्ड सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी पॉलिसी जो 2026 के नोटिफिकेशन में आए हैं। तो आप इसको ध्यान से देख के आप उसी हिसाब से अपना रिजर्वेशन या अपनी काउंसलिंग प्रोसेस बढ़ाएं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कॉलेज की कि पंजाब में गवर्नमेंट और प्राइवेट कितने कॉलेज हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं और 2025 में कट ऑफ क्या रहा था। तो स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से। फ्रेंड्स टोटल 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो फॉल करते हैं पंजाब में। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि मोहाली में है। 100 सीटें थी और 2026 में कुछ भी नहीं बढ़ी, 100 ही सीटें टोटल रह गई और लास्ट ईयर जो 2025 में कट ऑफ था 19,662 था। इसके बाद आते हैं ESIC मेडिकल कॉलेज लुधियाना, 50 सीट्स थी, बढ़ी नहीं, 50 ही रही है, 28,701 का लास्ट ईयर कट ऑफ था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर आते हैं, 250 सीट्स थी, बढ़ी नहीं, 250 ही टोटल रही, 45,529 का लास्ट ईयर कट ऑफ था। अब GMC पटियाला की बात करते हैं, 250 सीट्स थी, बढ़ी नहीं, 250 ही रह गई, 42,989 का लास्ट ईयर कट ऑफ था। गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, 250 सीट्स थी, 250 ही रही है और 31,210 का लास्ट ईयर कट ऑफ था। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी सीट इंक्रीमेंट नहीं हुआ 2026 में। जितनी 900 सीट थी उतनी 900 2026 में ही रह गई। अगर मैं 2026 की कट ऑफ की बात करूं गवर्नमेंट कॉलेज की पंजाब में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाला है क्योंकि सीटें बढ़ी नहीं है। अगर कुछ चेंज आएगा तो लगभग 3-4 हज़ार के रैंक का फॉल आएगा, डाउन ही आएगा क्योंकि गवर्नमेंट की सीटें ऑल इंडिया कोटा में भी बढ़ी हैं। 3 से 4 हज़ार का ही डिफरेंस आने वाला है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं पंजाब में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कितने सीटें हैं और क्या 2025 में कट ऑफ रहा था। तो टोटल प्राइवेट कॉलेज 7 हैं। पहला आदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भटिंडा में 150 सीट्स थी, बढ़ी नहीं, 150 ही रह गई और जो गवर्नमेंट कोटा में कट ऑफ था 98,594 था। जैसे आपको पता है कि पंजाब में प्राइवेट कॉलेजों में गवर्नमेंट कोटा की सीटें भी हैं और मैनेजमेंट कोटा की सीटें हैं। तो मैनेजमेंट में जो कट ऑफ था 1,17,836 है। CMC लुधियाना की बात करूं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है। जैसे मैंने बताया कि माइनॉरिटी की फीस और जो गवर्नमेंट प्राइवेट का ये अलग होता है। तो 100 सीटें ही CMC में थी, 100 सीटें ही रह गई, 24,930 का कट ऑफ रहा है। DMC लुधियाना की बात करें 150 सीट थी, 150 ही रह गई, 32,371 का गवर्नमेंट कोटा में कट ऑफ था और 52,744 का प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा में कट ऑफ था। ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 150 सीट्स था, 150 ही रही, 47,816 का जो है आपको गवर्नमेंट कोटा सीट पे कट ऑफ था, 68,726 का मैनेजमेंट कोटा में कट ऑफ रहा है 2025 में। पिम्स जालंधर की बात करें 150 सीट्स थी 2025 में, बढ़ी नहीं, 150 ही रह गई, 40,110 का गवर्नमेंट कोटा में कट ऑफ रहा है,
2025 में और 1,01,717 का मैनेजमेंट कोटा में 2025 में कट ऑफ रहा है। आरएमटी की बात कर रहे हैं तो 50 सीट थी, 50 बढ़ी है। यही एक कॉलेज है जिसमें 50 सीटें 2026 में बढ़ी है। 100 सीट्स अब टोटल हो गई। 48,487 का गवर्नमेंट कोटा में कट ऑफ रहा है, 68,820 का मैनेजमेंट में कट ऑफ रहा है। श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च अमृतसर, ये माइनॉरिटी का कॉलेज है, 150 सीट्स है, बढ़ी नहीं, 2026 में 150 रह गई। 2,58,357 का कट ऑफ आपका इसमें 2025 में रहा था। तो अगर 2026 के कट ऑफ की बात करें पंजाब में, तो जैसे कि 50 सीटें बढ़ी हैं, उस हिसाब से अदर स्टेट में भी कई सारी सीटें बढ़ी हैं। कुछ रैंक पे इनसे बेहतर ऑप्शन अदर स्टेट में मिल सकता है, जैसे आपको कर्नाटका में कुछ ऑप्शन मिल सकते हैं, कुछ केरला में मिल सकते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश में भी आपको अच्छे ऑप्शन प्राइवेट कॉलेजों के पंजाब से मिल सकते हैं। अगर आपका स्कोर इस लेवल में है तो हो सकता है लोग कंपेयर करके अदर स्टेट के भी ऑप्शन ऑप्ट करें। तो ओवरऑल आपको प्राइवेट कॉलेजों में जो है आपको कट ऑफ डाउन साइड जाएगी और आपको मैनेजमेंट कोटा में खास करके आपको फॉल होगा कट ऑफ, कम से कम 10 से 15 हजार आपको डाउन साइड पे जाते, और कुछ 3-4 हजार आपको गवर्नमेंट कोटा में भी आपको कट ऑफ डाउन साइड जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट कोटा की सीट वहां पे लोग लेते हैं, जो प्राइवेट कॉलेजों में गवर्नमेंट कोटा की सीटें होती है। तो ओवरऑल जो चेंजेस आपको दिखने को मिलेगा पंजाब में, वो मैनेजमेंट कोटा का लार्जली आपको चेंजेस देखने को मिलेगा कट ऑफ में। अब आते हैं जो इनसे नीचे स्कोर वाले बच्चे हैं, उनका क्या होगा। फ्रेंड्स, जो नीचे स्कोर के बच्चे हैं उनके लिए कई सारे ऑप्शन हैं। जो 400 के आसपास या नीचे है उनके लिए उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है, ये सब ऑप्शन हैं जो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो जस्ट क्वालिफाई है, 213 के आसपास का स्कोर है या 213 से ऊपर वाले हैं, उनके लिए नॉर्थ में राजस्थान एक ऐसा ऑप्शन है जहां आपको एक अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है 2026 में। तो इसके अलावा अगर आप कैटेगरी क्वालिफाई हैं तो आपके पास वेस्ट बंगाल एक ऑप्शन है जहां आप सिक्योर कर सकते हैं 2026 में सीट। और भी सिक्योर सीटों के लिए आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से जुड़े रहिए। यहां आपको लोअर स्कोर पे भी एक अच्छा मेडिकल कॉलेज हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। पंजाब की जहां तक बात है, अब यहां का भी रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द ओपन हो जाएगा, क्योंकि शेड्यूल ऑलरेडी जारी हो गई है। तो काउंसलिंग और एडमिशन के प्रोसेस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक अब मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।